वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे दी जापानीज ग्रामर माशो। माशो ग्रामर के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेशली यूज होता है किसी को इनवाइट करने के लिए। ये जापानीज डेली लाइफ में यूज होने वाला बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक ग्रामर पैटर्न है जिसको अक्सर जापानीज डेली लाइफ में यूज किया जाता है। वैसे हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं लेकिन उसका टर्म जो है वो माशो नहीं होता है, वो कुछ अलग होता है। हिंदी में उसका टर्म अलग होता है, इंग्लिश में अलग टर्म होता है, तो जापानीज में इसको कहा जाता है माशो। तो ये क्या है? This expression is used when the speaker is positively inviting the listener to do some action together. Together मतलब with the speaker. तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला, ये किसी को इनवाइट करने का एक तरीका है, ठीक है, कि जब हम लोग किसी को अपने साथ मिलके एक साथ कोई काम करने के लिए इनवाइट करते हैं, उस टाइम जापानीज में इस ग्रामर को यूज किया जाता है। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना कि चलो कल खेलने चलते हैं, या फिर चलो स्कूल के बाद पढ़ाई करते हैं एक साथ। अपने दोस्त लोगों को हम लोग अक्सर कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि चलो कल फिल्म देखने चलते हैं या फिर मूवी देखने चलते हैं। तो ये सब क्या है? हम लोग पॉजिटिवली किसी को इनवाइट करते हैं हम अपने साथ मिलके एक साथ कोई काम करने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही जापानीज में ऐसे पॉजिटिव इनविटेशन के लिए माशो को यूज किया जाता है। तो इसका एक और यूजेस है जो कि है इट इज आल्सो यूज्ड व्हेन रिस्पोंडिंग पॉजिटिवली टू एन इनविटेशन और सजेशन। तो देखिए, एक तो हम लोग जब किसी को इनवाइट करना चाहते हैं उस टाइम इसको यूज किया जाता है, और अगर कोई हमें इनवाइट करता है तो उसका जो रिस्पॉन्ड होता है, उसका जो रिप्लाई होता है, उसमें भी माशो को यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई मुझसे आके पूछेगा कि चलो भाई कल जाके खेलते हैं या फिर पढ़ाई करते, कल लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो उसमें भी हम लोग माशो को यूज कर सकते हैं। एक, अगर हम लोग पॉजिटिवली किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, और दूसरा जब हम लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अगेंस्ट किसी का इनविटेशन और सजेशन के अगेंस्ट। कोई हमें कुछ सजेस्ट किया, उसके अगेंस्ट अगर हम लोग पॉजिटिवली रिप्लाई करना चाहते हैं तो उस टाइम भी माशो को यूज किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, ना कि इंटरोगेटिव में यूज होता है और ना कि नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इसीलिए देखिए हर जगह लिखा है कि पॉजिटिवली इनवाइटिंग द लिसनर और रिस्पोंडिंग पॉजिटिवली। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। तो इसको कैसे यूज करना है? तो इसका पैटर्न है स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस माशो। तो वर्ब, एक्शन वर्ब का जो स्टेम फॉर्म होता है उसके साथ में एज ए सफिक्स इसको यूज किया जाता है माशो को। तो स्टेम फॉर्म क्या है उसके ऊपर हम लोगों ने अलग से एक वीडियो बना के रखा है। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है कि स्टेम फॉर्म क्या है तो काइंडली उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेम फॉर्म क्या है। वो एक्शन वर्ब का कंबाइनिंग फॉर्म होता है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। तो उस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल्स में बताया है कि जो स्टेम फॉर्म है एक्शन वर्ब का उसको कैसे बनाया जाता है, उसका यूजेस क्या क्या है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल से मतलब जो ग्रामर है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल है शाशिन वो तोरी माशो, लेट्स टेक अ फोटोग्राफ। शाशिन वो तोरू मतलब टू टेक अ फोटो। यहाँ पे तोरू जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्ब है, इसीलिए उसका स्टेम फॉर्म होता है तोरी। उसके साथ में माशो को एज ए सफिक्स यूज किया गया है। तो शाशिन वो तोरी माशो मतलब लेट्स टेक अ फोटो टुगेदर, मतलब चलो एक फोटो लेते हैं एक साथ। तो हम लोग कोई भी दोस्त को ऐसे मतलब कहते हैं जब आउटिंग में जाते हैं कि चलो एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या, मैं उसको इनवाइट कर रहा हूं पॉजिटिवली एक फोटो एक साथ लेने के लिए। इसलिए देखिए ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है कोही वो नोमी माशेन का। तो ये कोई मुझे पूछ रहा है कि क्या आप कॉफी लेंगे,
तो पूछ रहा है मुझे कोही वो नोमी माशेन का, तो इसका जो आंसर है या फिर रिप्लाई है वो अगर हम लोग पॉजिटिवली अगर हम लोग रिप्लाई करते हैं तो है हाई नोमी माशो, यस लेट्स ड्रिंक। कोही वो नोमी माशेन का मतलब कॉफी पीने चले क्या, या फिर कॉफी पिएंगे क्या, हाँ चलो पीते हैं, मतलब चलो कॉफी लेते हैं। हाई नोमी माशो, यस लेट्स ड्रिंक। तो ये हो गया, ये जो पहला एग्जांपल है वो हो गया जब हम लोग किसी को पॉजिटिवली इनवाइट करना चाहते हैं कोई एक्शन एक साथ करने के लिए। और सेकंड, जब हम लोग पॉजिटिवली रिप्लाई करते हैं अगेंस्ट समवन्स इनविटेशन और सजेशन, किसी के सजेशन और इन्विटेशंस के अगेंस्ट अगर हम लोग पॉजिटिवली रिप्लाई करते हैं तब माशो को आंसर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, चोत्तो याशुमी मासो, लेट्स टेक अ ब्रेक। चोत्तो मतलब जस्ट अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा। याशुमु मतलब टू टेक अ ब्रेक और रेस्ट। एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है जिसका स्टेम फॉर्म होता है याशुमी। चोत्तो याशुमी मासो, स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस माशो, माशो को एज ए सफिक्स यहाँ पे यूज किया गया है। चोत्तो याशुमी मासो मतलब लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो एक ब्रेक लेते हैं, बहुत काम हो गया यार, अभी चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है माशो को कैसे यूज किया जाता है, जो कि जापानीज डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा कि हिंदी में भी हम लोग बहुत ही ज्यादा अपने मतलब डेली की जिंदगी में इस टाइप का सेंटेंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि लेट्स डू समथिंग या फिर शैल वी डू समथिंग, शैल वी डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशंस है उसके अगेंस्ट जापानीज में एक ग्रामर है जो कि बेसिक N5 लेवल में यूज होता है, वो है माशो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, क्योत्सुकेते कुदासाई।